बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज मैं हाजिर हूँ जी न्यू वीडियो में, न्यू रेसिपी के साथ। और ये बहुत ही यूनिक और न्यू स्टाइल में है बिस्किट। और ये इसको आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करना है और स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही रेसिपी को फॉलो करना है, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक है। मैदे के और आटे के तो आप लोगों ने यकीनन बिस्किट खाए होंगे, लेकिन ये वाले बिस्किट खाएंगे तो ही बात बनेगी ना, तो ही पता चलेगा आप लोगों का इसके टेस्ट का, इसका क्या है जी लुक। और ये देखिए जी माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हमारे तैयार हुए हैं, क्रिस्पी क्रंची। और चलिए जी इसको शुरू करती हैं और आप लोगों ने साथ साथ देखते जाना है। ये मैंने घी ले लिया था जी पौना कप। ठीक है, घर का कोई भी आप लोग बर्तन ले सकते हैं, उसके साथ मेजरमेंट कर लीजिए। पौना कप मैंने ले लिया इसको घी का। और बर्तन को अच्छे तरीके से हम लोगों ने साफ़ कर लेना है। इसको जी करना है हमने गरम, गरम करना है कि तमाम घी जो है ना वो मेल्ट हो जाए। ठीक है, ये देखिए जी घी जब तमाम मेल्ट हो जाएगा, फिर हमने इसको रख देना है फ्रीज़र में। फ्रीज़र में जो रख देंगे इसको जी हम जो है ना थोड़ा हार्ड कर लेंगे। हार्ड करने का जो मकसद है, हम इसको गरम, आप सोचेंगे कि आप जी इसको गरम कर रही है, बाद में जी इसको फ्रिज में जमाएगी, ये क्या है तरीके जी। तो ये मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि ये इसलिए हम लोग करते हैं कि इसके अंदर जो जो दाने हैं ना, ये तमाम मेल्ट होके फिर अच्छे तरीके से जब हम मक्खन यूज़ करते हैं ना, तो ये बिल्कुल मक्खन की जो काम करता है उसकी जगह पे। तो हम लोगों ने जी देखें आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा चीनी ले लिया और दो इसमें सब्ज़ इलायची डाल के उनको पीस लिया है। और मैंने जी देखें जी दो प्यालियाँ चावल लिए मैंने, उनको मैंने लिया पीस। ठीक है, और मैंने पीस के तो मैंने उसके साथ ना मेजरमेंट कर ली कप के साथ ही। ठीक है, और ये देखें जी मेरे पास 2 कप था वो चावलों का आटा। इसमें मैं शामिल करूँगी जी एक अंडा। हम लोगों ने चावलों का आटा साइड पे किया, एक अंडा शामिल किया। और जी अंडे में अब जी मैं शामिल करूँगी जी चीनी शामिल कर देंगे इसमें। इसको फेंट लेंगे ना अच्छे तरीके के साथ। ये देखिए जी इसको अच्छे तरीके से इधर ही फेंट लिया हम लोगों ने। अब जी मैं इसमें शामिल करूँगी जी चीनी शामिल कर दूँगी मैं। ये देखें जी जो मैंने चीनी को पीस के रखा था ना, और उसमें सब्ज़ इलायची डाल के वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। और इसको भी जी हम इस तरह अंडे में मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके के साथ। आप लोगों ने इस तरह इसको मिक्स कर लेना है अंडे के साथ। अब जी इसमें मैं शामिल कर रही हूँ जी इसमें बेकिंग पाउडर में शामिल करूँगी हाफ़ टी स्पून। ये देखें आप। और जी बेकिंग सोडा जो है वो भी इसमें जाएगा जी हमारे पास ये तकरीबन जाएगा जी 1 टीस्पून। ये देखें जी तकरीबन 1 टीस्पून के करीब इसमें जो है ना बेकिंग सोडा मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। साथ में इसमें मैं शामिल करूँगी 1 से 2 चुटकी इसमें मैं शामिल करूँगी नमक। ठीक है, ये देखिए जी हमने 1 से 2 चुटकी इसमें शामिल कर दिया नमक का। और जी इसको कर लिया हमने मिक्स। और जी अब ये चम्मच के साथ मिक्स कर लिया हमने। अब जो घी मैंने जमाया था फ्रीज़र में रख के, ये देख सकते हैं आप। और जी ये भी इसमें शामिल कर देंगे। सारे का सारा हमने बर्तन से उतार के इसमें शामिल कर देना है। फिर जी हाथों की मदद के साथ इसको हमने गूंद लेना है अच्छे तरीके से। और ऐसे हम लोगों ने बिल्कुल इसकी ना अच्छे तरीके से डो बना लेनी है। इसमें और कोई चीज़ हम लोगों ने अब ऐड नहीं करनी। कोई दूध हमने शामिल नहीं करना, कोई हमने पानी इसमें शामिल नहीं करना, और जी कोई एक्स्ट्रा चीज़ हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। ये देख सकते हैं आप लोग, बहुत अच्छे तरीके से हम इसको गूंद लेंगे। और इनके जो कुकीज़ बनने वाले हैं, यकीन जानिए इतने मज़े के बनेंगे कि आप लोग साथ साथ देखेंगे तो आप लोग खुद ही देखेंगे कि कितने मज़े के। और कोई कह ही नहीं सकता आप लोगों ने आटे के बनाए हैं या मैदे के। और मैंने तो वो भी खाए हुए हैं, लेकिन जो टेस्ट मुझे ये चावलों के आटे के बिस्किट का आया ना, यकीन जानिए मुझे और किसी बिस्किट का नहीं आया। और मेरे बच्चों को भी बहुत ही पसंद आए थे माशाल्लाह। ये 2 कप थे चावलों का आटा। तो ये झटपट से तमाम के तमाम जो बिस्किट थे ना हमारे माशाल्लाह ख़त्म हो गए। और मैं तो आप लोगों को यही रेकमेंड करूँगी कि अगर आप लोग बनाएं तो इसको थोड़ा ज़्यादा बनाइएगा। ये देख लें जी मैंने इसको जो है ना इस तरह 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है गूंद के।
ان کو رکھنے کی نہیں ضرورت ہے، اور اس میں میں شامل کروں گی ہاف میں 2 کپ کوکو پاؤڈر، ٹھیک ہے۔ ہاف جو ڈو ہے اس میں شامل کر لوں گی کوکو پاؤڈر، اور اس کو اچھے طریقے سے گوندھ لینا ہم لوگوں نے، تاکہ یہ بالکل نا جو کوکو پاؤڈر ہے نا یہ مکس ہو جائے چاولوں کے آٹے کے ساتھ، گوندنا اچھے طریقے سے ہم لوگوں نے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھے طریقے سے ہم لوگوں نے اس کو گوندھ لینا ہے۔ یہ دیکھیں جی گوندھ لیا ہم لوگوں نے اس کو اچھے طریقے سے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، شیپ آپ اپنی مرضی سے بھی دے سکتے ہیں، جو شیپ آپ لوگوں کو پسند ہو آپ وہ دے لیں، لیکن میں نے تھوڑا سا بچوں کے لیے تھوڑی سی ڈیزائننگ کیا۔ میں نے کیا کیا جی، چھوٹا سا پورشن لیا ہے وہ سادے والا جو آٹا تھا اس کا، اور ایک پورشن لوں گی جس میں نے کوکو پاؤڈر شامل کیا، اور اس کا چھوٹا سا پیڑا بناؤں گی۔ یہ دیکھ سکتے ہیں جی، اسی طرح میں پیڑے بناؤں گی، اور یہ جو ہے نا کوکو پاؤڈر کا والا جو ہے نا، تو یہ ہم پیڑا اس طرح رکھیں گے ساتھ میں، اور جی ایک اسی طرح ساتھ میں پیڑا رکھیں گے سادے کا، ایک جو ہے نا کوکو پاؤڈر کا۔ تو جی ان کو آپس میں یہ دیکھیں جی، اس طرح ہم لوگوں نے ساتھ میں لینا ہے جوڑ، یہ دیکھیں جی ان کو ساتھ میں اس طرح جوڑ لیا۔ یہ دیکھیں جی زبردست فلار بن کے ہمارا یہ تیار ہو گیا۔ اس کو ہم نے ہاتھ پہ نا ایسے رول کر دینا، جیسے ہم لوگ پیڑا نہیں بناتے اسی طرح ہم لوگوں نے رول کر دینا ذرا۔ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنا زبردست بن کے ہمارا بسکٹ تیار ہے۔ اس کی موٹائی دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے جی اب پتیلا پہلے ہی رکھ دیا تھا چولہے پہ، اور اس کو پری ہیٹ کر لیا تھا 10 منٹ کے لیے۔ سٹینڈ اس کے اندر رکھ دیا، اگر آپ لوگوں کے پاس سٹینڈ نہ ہو تو کوئی بھی آپ پیالی پلیٹ وغیرہ رکھ سکتے ہیں اسٹیل کی، اور اگر آپ لوگوں کے پاس یہ پلیٹ بھی، جیسے کہ میں نے کوئی بھی پلیٹ گھر میں یوز کر لی ہے، اور اس کو جی 35 سے 40 منٹ لگے تھے بیک ہونے میں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں جب نیچے سے کلر براؤن براؤن ہو کے اوپر کو آنے لگے نا، تو یہ نشانی ہے ہمارے جو ہے نا کوک ہونے کی۔ جو ہماری کوکیز ہیں وہ آپ سمجھیے گا کہ یہ کوک ہو گئی ہیں۔ یہ دیکھیں جی، اور ان کو جی ابھی یہ ٹھنڈے نہیں ہوئے، میں پھر بھی ان کو نا نکال رہی ہوں۔ میں نے کہا کہ ان کو نکال کے نا پھر ساتھ ہی میں جو ہے نا دوسرے بسکٹ جو پڑے ہوئے ہیں نا، میں نے کہا وہ بھی ساتھ میں رکھ دوں۔ یہ بہت ہی مزے کے بن کے تیار ہوئے ہیں، اور جی ان کو ٹھنڈا ہونے کے بعد تھوڑی دیر ہم ٹھنڈا کریں گے، پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست بن کے تیار ہوئے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا، تاکہ میری نیو آنے والی ہر ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اب میں آپ کو ملوں گی جی نیو ویڈیو میں نیو ریسپی کے ساتھ۔ آپ بسکٹوں کو دیکھ سکتے ہیں کتنے خستہ اور بن کے تیار ہوئے ہیں۔ آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا، مجھے بتائیے گا۔ اب میں آپ کو نیو ویڈیو میں، جزاک اللہ خیر۔